नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज। मैं हूं साधन यादव। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में जितने भी मेहमान आए हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा यह द वायरल न्यूज का स्टूडियो में हमने कुछ मेहमानों को बुलाए हुए हैं और हम बारी बारी से आप सभी को हम अपने सभी मेहमानों को मिलाते हैं। जितने हमारे मेहमान स्टूडियो में पहुंचे हैं सभी को मिलाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अब हमारे बीच एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में दूर दराज से चल के आए हुए हैं। सुनील कुमार यादव, जिला कोषाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ जिला अररिया के। आइए इनका विचार क्या है, इनके ही मुखारबिन से सुनते हैं। सबसे पहले मैं द वायरल न्यूज 974 के स्टूडियो में उपस्थित माननीय मुखिया ग्राम पंचायत राजभरी शिवनारायण बाबू और राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, युवा नेता सह पैक्स अध्यक्ष धनंजय बाबू और पंचायत समिति सदस्य शंकर बाबू, सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन बाबू व शंकर बाबू को मैं पुनः अपनी ओर से नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों को एक साथ मेरे समक्ष रखा। मैं चाहूँगा कि आपके हर एक सवाल का अपने स्तर से जवाब दे सकूं। कहा है किसी शायर ने, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम आज भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। एक्चुअल में अभी बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा जिस कदर मीडिया और आम जनों के मस्तिष्क पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ, एक सवाल बना हुआ, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। जिस शिक्षकों की आप सक्षमता की जांच आज कर रहे हैं वो शिक्षक 2003 से है। इस 22 वर्षों में आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि एक अच्छे कुशल नेता तक बनाया है। अगर वो सक्षम नहीं था तो उनके बनाए गए वो विद्यार्थी जरूर अक्षम होगा, जरूर वो पुल ढह गया होगा, जरूर मरीज के पेट में कैंची रहा होगा, या ऐसा नेता तैयार किया होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। इसका तो एक आसान जवाब है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ बिहार सरकार के एक व्यक्ति का खुनूस है, माननीय मुख्यमंत्री जी का खुनूस है कि बिहार में नियोजित शिक्षक अपने संगठन के बदौलत, अपनी एकजुटता के बदौलत उनसे सवाल बिहार में उनके यात्रा में किया, जिला जिला उनका जो यात्रा हो रहा था उसमें किया, चुनाव में किया। आज जो मुख्य विपक्ष पार्टी है उनके चुनावी एजेंडे में दिलाया। लेकिन हमें दुख है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हमें तो दोनों ठगा। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा भी, और हमें दर्द है राष्ट्रीय जनता दल से भी। आप भी 17 माह की सरकार चलाए और 17 माह में हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हाँ, आपने किया है। मैं आपके किए हुए काम की सराहना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि हमारी लड़ाई सिर्फ अपने वेतन बढ़ाने की नहीं थी, हमारी लड़ाई समान स्कूल प्रणाली की थी, समान शिक्षा की है। हमारी लड़ाई तमाम युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का जो पढ़ लिख करके दर दर भटकते हैं उसके लिए समान काम की, समान वेतनमान वाली नौकरी की थी। उसके लिए आपने नियुक्ति प्रथा लाई। मैं यहाँ थोड़ा सा राजद
ये आप नहीं कर सकते कि काम नहीं किए, काम किए जी। वही मैं कह रहा था। राजद का जो पूर्व से अपना स्टैंड रहा है, लालू जी ने भी बीपीएससी से 1994 में, 1999 और 2000 में बहाली की। फिर उन्हें अगर मौका मिला तो फिर उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से एक योग शिक्षकों की बहाली की। उनकी मैं पूरा सराहना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वो तो हमारी मांग थी, लेकिन खासकर नियोजित शिक्षकों से जो आपने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो आपको राजकर्मी देंगे, आपको समान काम समान वेतन देंगे, आप वहाँ जो है अक्षम रहे, वो कर पाने में आपने विफल रहा, जिसका मुझे खेद है, दुख भी है और आज भुगत भी रहा। और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा की बात है। 2009 से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक बारी बारी से दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा देते आ रहे हैं। इसके बाद शिक्षक बने हैं जो पूर्व से बहाल थे। शिक्षा मित्र 11 महीने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 60 साल का सेवा के लिए आपने उसे ले आया, और जब 60 साल की सेवा लिए तो यही राजद तत्कालीन विपक्ष उस समय विरोध में आए थे, वेल में आए थे कि नियोजित शिक्षकों को जो 60 साल की सेवा लिया है, हमने तो मात्र 11 महीना के लिया था वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, तो उसका मेरिट है कि नहीं, उसकी परीक्षा ली जाए, जो योग है उसे रखा जाए, जो अयोग है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो 1398 लोग दक्षता परीक्षा में फेल हुए, अर्थात 1398 लोग मात्र अयोग्य हुए 3.5 लाख में। बात बाकी योग है जो आज वेतनमान आपके द्वारा दी गई और प्राप्त कर रहे हैं, और आज आप किस खनूस के तहत कह रहे सक्षमता परीक्षा दीजिए, तब आपका सेवा बरकरार रहेगा। आज हमारे बहुत सारे साथी का 55 वर्ष, 57 वर्ष, 58 वर्ष, 59 वर्ष हो चुका है। अब तो वो सेवानिवृत्ति के कगार पर है, और परीक्षा जिस कदर से आप ले रहे हैं, कंप्यूटर से माउस पकड़ना नहीं आता है। अब हम तो देखते हैं, हमारे अभिभावक ही क्यों नहीं है, शिवनारायण बाबू अभिभावक हैं, इन्हें भी कंप्यूटर पर बैठा दिया जाए तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, माउस नहीं पकड़ पाएंगे। अपने बच्चे को कंप्यूटर की तालीम दिला चुके हैं। समय का दौर होता है, जब इनके भी पिताजी थे तो वो भी मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, पत्र का जमाना था, वक्त बदला है। आप सक्षमता परीक्षा को कंप्यूटर के बहाने कुछ नहीं, ये खनूस है, नियोजित शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाओ। और तो और ये सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राजकर्मी देने के बहाने जिला बदर करने की भी साजिश है, सारी षड्यंत्र है। अररिया जिला के शिक्षक औरंगाबाद भेज दिए जाएंगे, अरवल भेज दिए जाएंगे, जहानाबाद भेज दिए जाएंगे, बंगाल के सीमा पर भेज दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के सीमा पर भेज दिए जाएंगे, और वेतनमान यही रहेगा। बताइए, अब सिर्फ हम सरकारी नौकर हैं, हमारी सामाजिकता, हमारी परिवार के अंदर कोई अहमियत नहीं है। बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, हमारी जवाबदेही अब रियलिटी बढ़ चुकी है। अब नौजवान नहीं है और मैरिड नहीं है कि कहीं भी रह सकते हैं, और अपने बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप को छोड़ करके वहाँ भेजना कहाँ से न्यायोचित है। हम तो मांग करते हैं, हमारे विपक्ष, मुख्य विपक्ष के जो दल हैं, उनके नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ काफ़ी संवेदनशील हैं, मैं इनका सुनता हूँ। हम मांग करते हैं उनसे, आप अपने पार्टी के माध्यम से, हालांकि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं मांग करता हूं आपसे, अगर सरकार अगर ये रह गई तो आप सदन नहीं चलने दें, कम से कम ये तो वादा करें आप। और हम लोगों के मुद्दे पर सरकार से आप लड़े भिड़े, और साझा कार्यक्रम तैयार हो चुका है। आज 5 फरवरी को सभी प्रखंड मुख्यालय में यह जो सक्षमता परीक्षा का आदेश है, जिसमें 3 बार पास परीक्षा ली जाएगी, अगर पास नहीं होंगे तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, और परीक्षा देने पर जिला बदर किया जाएगा। ऐसे प्रति को, ऐसे आदेश प्रति को आज संध्या 5 बजे अपने अपने प्रखंड मुख्यालय में जलाना है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक
बंधु और बहन से मेरा आग्रह है कि आप अपने विद्यालय से निकल करके निश्चित अपने प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचे और आज प्रति जला करके सरकार को कम से कम यह संकेत दे दे कि हम एकजुट हैं। आगे 10 फरवरी को जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस है और 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष हमारा एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है, जो सरकार के लिए चुनौती है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। हम लोगों ने फॉर्म भरने से इनकार किया है, हम फॉर्म नहीं भरेंगे और सरकार को झुकाएंगे, हर हाल में झुकाएंगे। बिहार के तमाम मीडिया कर्मी से, खास करके मेन स्ट्रीम के मीडिया तो हमारी बात सुनते नहीं हैं, वो तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ ऐसा सब, सरकार के आगे नतमस्तक है या बिक चुके हैं। लेकिन धन्यवाद देते हैं साधन जिस जैसे तमाम मीडिया कर्मी को अब धीरे धीरे हमें बुलाकर अपनी बात को रखने का मौका दे रहे हैं और अपने हक हुकूक के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, खास करके अपने युवाओं को और पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को कहना चाहूंगा कि देश में ये जो परीक्षा के बहाने निकालने की परंपरा शुरू की गई है, ये कोई नई नहीं है, यह पूंजीवाद का सबसे बड़ा चोट है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बैंक वाले भी हड़ताल पर गए, डॉक्टर लोग भी हड़ताल पर गए, तमाम कर्मचारी भी, रेलवे कर्मचारी भी हड़ताल पर गए। अभी सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है पेंशन पर। 2005 के बाद पेंशन, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने पेंशन बंद किया और खुद अपने लिए पेंशन रखा, नेताओं के लिए पेंशन रहा, उनके लिए आंदोलन चल रहा है। और जब आपकी लड़ाई के लिए सरकारी कर्मी एकजुट होते हैं तो सरकार के लोग उसे बाहर निकालने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बिहार राज्य के सभी कर्मचारियों को, उसमें सिर्फ शिक्षक नहीं, शिक्षक कर्मचारी एकता होनी चाहिए। अगर किसी एक पर जुल्म हो रहा है तो साथ देने के लिए सबको आना होगा, क्योंकि बारी बारी से सबका नंबर आएगा। आज शिक्षक को इस तरह से हटाएगा तो कल डॉक्टर को हटाएगा, कल इंजीनियर को हटाएगा, कल बैंक कर्मी को हटाएगा। किसी शायर ने कहा है, जलते घर को देखने वाले, आगे फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, उसके कत्ल पर मैं चुप था, आज मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, कल तेरा नंबर आएगा, कल तेरा नंबर आएगा। बस आपको मिलवाते हैं हमारे पूर्व मुखिया शिव नारायण यादव जी से। आइए इन्हीं के मुखारमुख से सुनते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। ड्रामाबाजी है। जो शिक्षक बहाल हुआ सक्षम है ही, सक्षम नहीं रहता जो 20 साल 15 साल 10 साल से शिक्षक नहीं रहते, तो सरकार की सारी गलती है। क्योंकि ये हम और आप नहीं बता रहे हैं। पंचायत के द्वारा हो चाहे प्रखंड के द्वारा हो, सरकार क्यों शिक्षक का बहाली करवाया? नहीं करवाना चाहिए था। उस वक्त जैसे लालू यादव के सरकार में बीपीएससी का एग्जाम लेके टीचर का बहाली हुआ था, जिस समय में महानंद यादव वगैरह का जो बहाली हुआ था वैसे एग्जाम लेता। नीतीश कुमार तो देश को, बिहार को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ये गलती सरकार का है। आप अपना परिचय दें मेरे दर्शकों को। मेरा नाम शिव नारायण यादव। हम 2011 से 2016 तक मुखिया रह चुके हैं। मेरा घर भंगी ग्राम वार्ड नंबर 10 में है। मिलाने जा रहे हैं जो हमारे अररिया जिला के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंभू जी, राष्ट्रीय जनता दल के अररिया जिला के जिला अध्यक्ष, ये चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं।
तो आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जो डिग्रियाँ बांट रहे हैं तो ये वैसे थोड़े बांट रहे हैं, जो बीपीएससी से आए हैं उसको न दिए हैं, जो बीपीएससी से फेस करके आए हैं उसको न डिग्री दिए हैं, उसको न अपना नियोजन लेटर दिए हैं, कि ऐसे रोड पे पकड़े हुए आदमी थोड़े दे रहे हैं। वो तो उसके लिए एक सक्षमता परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो भी टीचर बहाली हुआ है नियोजन इकाई से, तो वो उनका तो उम्र बहुत हो गया है, अभी बहुत क्या है कि अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। अब मान लिया जाए कि सक्षमता एग्जाम देने के लिए उसको 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 जिले में ट्रांसफ़र, ठीक है। तो मान लिया जाए यदि इसको ऐसा कर रहा है तो इसको कहीं दूसरे जिला भेज दिया जाए तो इनके घर में तो सारा समस्या हो जाएंगे, तो इससे तो दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है कि सरकार से कि ये परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब हमारे बीच चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सचिव दीपक कुमार जी हैं, इनसे भी सुनते हैं कि यह क्या कहना चाहते हैं। क्षमता परीक्षा के बारे में अब सरकार विचार करेगी आगे क्या करना है। अगर शिक्षक लोग को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो वो विरोध कर ही रहे हैं, आगे सरकार इस पर विचार करेगी क्या करना है। यही है कि सरकार जो भी करेगी वो मान्य होगा, वो शिक्षक को भी मानना होगा, देखेंगे अपने स्तर से सरकार। हमारे बीच हमारे नरपतगंज प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष महोदय धनंजय यादव जी, वर्तमान पेक्स अध्यक्ष उपस्थित हैं। ये हमारे मेहमान हैं, आइए इनसे भी सुनाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये सवाल तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बनता है बिहार के लोगों का, कि आज 9वीं बार आप बिहार का मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं और इतने लंबे समय से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कभी आप एनडीए के साथ में रहे, कभी महागठबंधन के साथ में भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री तो आप ही रहे ना। और जब आप इतने दिन से शिक्षा पर अपनी नज़र नहीं डाले तो ये तो जानबूझ करके जनता के साथ आपने धोखा किया, बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। ये सारा जवाब तो उन्हीं को देना है कि हम लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ उन्होंने इतना बड़ा खिलवाड़ किया, जो आज वह ये चीज़ साबित कर रहे हैं के पाठक के द्वारा कि आज बिहार में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक सक्षम नहीं है शिक्षा बच्चों की शिक्षा देने के लिए। तो ये जवाब तो उनसे लिया जाएगा, जनता को ये जवाब उनसे लेना चाहिए कि जनता के बच्चा के साथ जो आज खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है इतने दिनों से, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस पे तो आप लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए, बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कि जहाँ तक हमें कुछ गांव जब जाते हैं तो जो बूढ़े होते हैं, जो कि राजनीति से उसे कोई ताल्लुक नहीं होता, बहुत दूर दूर तक पिछड़े होते हैं राजनीति से, उसको मत एक ही बात जानता है कि हमको वोट गिराना, गिरवे जेबे नहीं हो जेबे। तो ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग का मानना है कि लालू यादव नौकरी दिए थे तो ये हटाना चाहते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कहीं न कहीं ऐसा सोच है, इनके अंदर ऐसा सोच है, और नीतीश कुमार इस चीज को दर्शाना चाहते हैं कि ये जो हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व में उनके समय में जो हुआ है वो गलत हुआ। ये चीज वो दर्शाना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। आप एक चीज जान लीजिए कि जो भी टीचर आज जिसको 20 साल हो गया नौकरी में, 15 साल हो गया नौकरी में, वो तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकली रूप से भी वो तैयार हो चुके हैं, वो शिक्षक बन चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं, और आज आप उनको असक्षम बता करके उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं है। अब आपके बीच हमारे सरपंच प्रतिनिधि कुंदन कुमार ठाकुर जी हमारे स्टूडियो में हैं, और आइए आपको सुनाते हैं यह क्या कहना चाहते हैं। ये सक्षमता परीक्षा जो है ये कहीं उचित नहीं है। सरकार अपने मनमानी ढंग से यह शिक्षकों पर बोझ जा रहा है,
कि यह सक्षमता परीक्षा योग्य नहीं है। योग्य नहीं है तो आप बहाल क्यों किए थे पहले? पूर्व किसी को 2003 में बहाल किया गया, 5 में किया गया, 7 में किया गया, 11 में किया गया है, उसको आपने पहले कैसे बहाल किया? ये तो आप अभी सक्षमता परीक्षा एक बार ले रहे हैं। इससे पहले आपने कहा मेरा शिक्षक जो है वह योग्य नहीं है, तो आपने दक्षता परीक्षा लिया, दक्षता सब पास किया, फिर योग्य कैसे नहीं है? ये सक्षमता कोई अच्छा माहौल में नहीं लिया जा रहा है। एक दबाव के साथ टीचर लोगों पर जो है वह बोझ दे रहा है। वह कह रहा मैं ही कानून हूँ, मैं जो करूँगा वही होगा। यह उचित नहीं है सक्षमता परीक्षा। यही रहा होगा कि यह सक्षमता परीक्षा नहीं लिया जाए, क्योंकि यह मानसिक रूप। अब आपको सुनाने जा रहा हूँ हमारे पंचायत के समिति प्रतिनिधि शंकर कुमार मंडल जी। आइए सुनते हैं यह क्या कह रहे हैं। सक्षमता परीक्षा क्यों? जी, सक्षमता परीक्षा जैसे टीचर की बहाली हुई, तो सरकार ने बहाली की। अभी जो सक्षमता एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रहे टीचर लोगों से, ये तो सरासरी गलत है जी। ये पढ़ाने के सक्षम तो सभी शिक्षक हैं। अगर शिक्षक पढ़ाने के योग्य नहीं रहते तो उसे नौकरी होता ही नहीं। अब रह गई नहीं पढ़ाते हैं तो इसमें निगरानी की ज़रूरत है, ताकि सक्षमता परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार की है, ये दोष सरकार की है। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो अगर सरकार की नज़र में ऐसा है जो शिक्षक नहीं पढ़ाने में सक्षम है, तो वह निगरानी की आवश्यकता है, ताकि एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं है। ये आपको मिलवाते हैं किशन कुमार लाल दास जी से, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जानिए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये सरकार की तो बहुत बड़ी गलती है। इसमें जो सरकार पहले एक शिक्षक को नियुक्ति कर चुकी है और उसको फिर अब लगभग 20 वर्षों बाद उसको कह रही है कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, ये सरकार की गलती है। जो अब रिटायर के कगार पर हैं टीचर, उस टीचर को अब सक्षमता परीक्षा दे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं सरकार का। मेरा नाम कृष्ण कुमार दास हुआ, हम सामाजिक कार्यकर्ता हुए। मेरा घर श्यामनगर वार्ड नंबर